नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सुप्रभात। सभी मित्रों को, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, सभी भाई बहन, सभी गृहिणी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि आप लोगों का जो सपना है सरकारी शिक्षक बनने का वाकई में दोस्तों दिल से चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आपका सपना है, तो इस वीडियो को देख लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपका यह अपना परिवार है और इससे रिलेटेड, टीटी से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड यहाँ पर वीडियोज क्लासेज मिलती रहेंगी, लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी के पार्ट नंबर तीसरी की दोस्तों। यह पार्ट नंबर 3 है आपका और प्रत्येक पार्ट में 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आते हैं। आपको पता है आपके एग्जाम में 15 शिक्षण शास्त्र के प्रश्न होंगे। तो यहाँ पर इसकी जितनी भी क्लासेज हुई हैं, आई बटन पर लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। और शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है दोस्तों तो आज ही इस चैनल के ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न देख लीजिएगा। कल हमने प्रश्न किया था दोस्तों, कल का जो प्रश्न था, यह कल का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषयों के रूप में माना जाता है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा विषय है जो विज्ञान विषयों के आधार के रूप में माना जाता है। तो हमने बताया था जो गणित और विज्ञान का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही परफेक्ट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो थर्ड ऑप्शन आप लोगों सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है। दोस्तों, जो आपके अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन होता है उसके अध्ययन के विषय में, यानी अमूर्त संगत संरचनाओं के अध्ययन के विषय में किस विषय को कहा जाता है। हिंदी, सामाजिक विज्ञान, कला, गणित। अभी मैंने ही आपको बताया कि गणित और विज्ञान का ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है तो अमूर्त एवं संगत रचनाओं के अध्ययन का विषय जो है आपको गणित विषय के रूप में माना जाता है और गणित विषय को कहा जाता है कि यह अमूर्त एवं संगत संरचनाओं का अध्ययन का विषय है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, आपका अपना परिवार है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। दोस्तों, जो गणित के पाठ्यक्रम होता है उसमें जो इसलिए महत्वपूर्ण स्थान है गणित का, क्योंकि गणित जो है सहायक होता है। भौतिक विज्ञान के अध्ययन में गणित सहायक होता है, रसायन विज्ञान के अध्ययन में गणित सहायक होता है, सांख्यिकी के अध्ययन में सहायक होता है, या उपरोक्त सभी। तो गणित का पाठ्यक्रम है, आपको पता है, भौतिक विज्ञान के अध्ययन के स्थान में भी महत्वपूर्ण सहायक है, रसायन विज्ञान में और सांख्यिकी के, यानी ये सभी आपके, ठीक है, अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायक है। आइए देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। सभी प्रश्न लाजवाब हैं, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। दोस्तों, ये सभी प्रश्न लाजवाब है, सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, अपना स्कोर बता सकते हैं कि 15 में से आप लोग कितना क्रैक कर रहे हैं। अगर हाल ही में 10+ कर रहे हैं, 10+2 या 10-12 अंक आप कर लेते हैं तो बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही आपके लिए उम्दा है, आपका सपना बहुत ही नज़दीक है। गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। अभ्यास रूप में, तर्क संगत के रूप में, समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। तो राइट ऑप्शन सटीक आंसर हो जाएगा तर्क संगत के रूप में। गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री किस रूप में होना चाहिए, तो तर्क संगत के रूप में होना चाहिए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक हमें चयन करना है तो उस समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नावली के सारे प्रश्न जो है ना हल किए हुए हों, यानी प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं सारे प्रश्न हल मतलब उसका सॉल्व न किया हो। पर्याप्त मात्रा में जो है उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न ना हो। पर्याप्त मात्रा में जो है उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न ना हो, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, पर्याप्त मात्रा में ना होना चाहिए। उदाहरण ज़्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न जो है कम हो, यानी उदाहरण ज़्यादा होने चाहिए और प्रश्न आपके कम होने चाहिए, या उदाहरण कम होने चाहिए, प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा होना चाहिए। तो गणित की पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किन बातों को ध्यान रखना है दोस्तों। तो आपको यह बात हमेशा बात ध्यान रखना है कि पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो। पर्याप्त मात्रा में उदाहरण यानी एग्जाम्पल भी हो और जो आपकी प्रश्नावली होती है उसमें प्रश्न भी होना चाहिए, दोनों ही महत्वपूर्ण है आपका। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है।
विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में, या ये सभी। तो सभी लोग जानते हैं विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का जो महत्व है। आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। दोस्तों विद्यालय पाठ्यक्रम में जो गणित का महत्व होता है, ज्ञान एवं कौशलों के प्राप्ति में भी होता है, बौद्धिक आदतों के रूप में भी होता है, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में भी होता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा, आपका अपना परिवार है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र जो है विषय वस्तु इनमें से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, जो आपने सपना देखा है वो साकार होते हुए दिख रहा है। जी हाँ, मेहनत करते रहिए। बहुत ही बहुत धन्यवाद सभी का। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र जो है विषय वस्तु इनमें से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? विषय वस्तु को एकत्रित करके, संगठित करके, व्यवस्थित करके, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु किसकी सहायता से युग्म बनाता है? तो संगठित करके युग्म बनाता है। किसका करके? संगठित करके। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया प्रश्न। निम्न में से क्या जो है गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? अब यहाँ पे गणित पाठ्यक्रम के उपागम पूछा गया है। क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, विषय वस्तु केंद्रित उपागम, या ये सभी हो जाएंगे। तो आपको पता है दोस्तों, जो गणित पाठ्यक्रम के उपागम है, आपने डीएड बीएड ठीक है बीटीएच ऐसे में पढ़ा होगा कि क्रिया केंद्रित उपागम भी गणित पाठ्यक्रम का है, अनुभव केंद्रित उपागम भी है, विषय वस्तु का केंद्रित उपागम भी है। तो गणित पाठ्यक्रम में जो उपागम है ये सभी हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। लाजवाब प्रश्न है, शिक्षा भर्ती में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है। ध्यानपूर्वक देखिए ये कैसा प्रश्न है। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? जो गणित का पाठ्यक्रम है जो दोस्तों, इसको एक विशेष स्थान दिया गया है। इसका प्रमुख कारण क्या है? कि बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, बच्चों का समाजीकरण करना, बच्चों के चरित्र का विकास करना, या ये सभी होगा। तो गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख रीजन यही है कि इसमें बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा भी करना, बच्चों का समाजीकरण विकास करना, बच्चों के चरित्र का विकास करना, यानी ये सभी हो जाएंगे। आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। दोस्तों जो वर्तमान में पाठ्यक्रम चल रहा है उसका दोष क्या है? पुस्तकीय ज्ञान पर है आपका बल देते हैं ज़्यादातर, विषयों में सह संबंध का भाव होता है, लचीलेपन का भाव होता है, या ये सभी होगा। तो जो वर्तमान में पाठ्यक्रम चल रहा है दोस्तों, इसका दोष यह है कि पुस्तकीय ज्ञान पर ज़्यादा बल देते हैं वर्तमान पाठ्यक्रम पर। विषयों में सह संबंध का यहाँ पे अभाव रहता है, यानी बॉन्डिंग का अभाव रहता है यहाँ पे, और लचीलेपन का भी अभाव रहता है। ठीक है, लचीलापन जो होना चाहिए वह यहाँ पर आपके वर्तमान पाठ्यक्रम में अभाव रहता है, यानी ये सभी जो है वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आ गया एग्जाम में, आ सकता है वर्तमान पाठ्यक्रम के दोष कौन कौन से हैं? तो पुस्तकीय ज्ञान पर बल ज़्यादा दिया जाता है, विषयों में सह संबंध का भाव रहता है, लचीलेपन का भाव रहता है, ये सभी वर्तमान पाठ्यक्रम के आपके दोष हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ये सभी नोट्स पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाता है। टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। पीडीएफ फाइल आपको नंबर वाइज क्लासेज वाइज वहाँ पे मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि जायसवाल सर बात करते हैं राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको पता है, आप लोग शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, कि कक्षा जो गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाएं भी होती है। आप लोग शिक्षक हैं, गणित पढ़ाते हैं, इसके बाद मासिक परीक्षाएं जो लेती हैं, उनकी परीक्षाओं की आवश्यकता क्यों होती है? मासिक परीक्षाओं लेने की, मंथली जो एग्ज़ाम लेते हैं आप लोग, टेस्ट लेते हैं, उनकी आवश्यकता क्यों होती है? छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए होती है, जिससे मंथली टेस्ट होता है उससे छात्रों में कमजोरी दूर किया जा सके। छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराने में, कि मंथली अगर टेस्ट लेंगे तो धीरे धीरे उनकी तैयारी होती जाएगी, तो छात्र जो है वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाएं। अगर मंथली हो रहा है तो लगभग 7 से 8 महीने आपकी स्कूल लगती है, 6 से 7 महीने तो अभ्यास हो जाता है उनका।
या छात्रों को गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो सही एवं सटीक आंसर जानेंगे। कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली जो मासिक परीक्षाएं होती हैं उनकी आवश्यकता किस लिए होती है? तो छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों को सही हो जाएगा। सभी लाजवाब प्रश्न हैं, अपने आप में सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। कोई भी डाउट, नो डाउट दोस्तों, सभी आपके सिलेबस के आधार पर है। आपको सिलेबस के आधार पर ही प्रश्न कराए जाते हैं कि क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, आपका सपना सर्वोपरि है, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का टारगेट सर्वोपरि है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। 5 प्रश्न और रह गए हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है। दोस्तों अगर आप एक अच्छा गणितज्ञ बनना चाहते हैं, एक अच्छा अध्यापक अध्यापिका बनना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी क्या होगा? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता या अधिकतर सूत्रों को याद करना। यह आपका होगा बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो एक अच्छा गणितज्ञ बनना है आपको, तो उसके लिए यही जरूरी है कि सभी अवधारणाओं को समझना आना चाहिए, समझना होगा, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। गणितज्ञ बनने के लिए, अच्छा गणितज्ञ बनने के लिए, गणित का शिक्षक बनने के लिए, शिक्षिका बनने के लिए, अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए आपको सभी अवधारणाओं को समझना चाहिए, उस पर लागू करना और उनमें संबंध बनाना, यह जरूरी है। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, जो गणित की पाठ्य पुस्तक होती है उसका आवश्यक अंग कौन सा है? अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं की व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। फटाफट कमेंट करेंगे, यहाँ पे एनर्जी कायम रखना है दोस्तों। लक्ष्य को अपने माइंड में केंद्रित करके क्लास ज्वाइन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास इन तक देखिए, क्योंकि सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न होते हैं। एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा, क्योंकि बाद में दोषारोपण मुझे पसंद नहीं है। आप लोग दोषारोपण मत कीजिएगा कि सर ये हमने ऐसा पढ़ा नहीं, आपने पढ़ाया था हमने पढ़ नहीं पाया। तो ये दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? ठीक है, मैं तो यहाँ पे वीडियो अपलोड कर देता हूँ, जितना कोशिश होता है मैं करता हूँ दोस्तों। आप लोग भी फीडबैक दें, जो भी मैं और कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारा सर्वोपरि आप लोगों का प्यार, स्नेह और सिलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, तो गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है? सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। गणित की पाठ्य पुस्तक का जो आवश्यक अंग है वह अवधारणाओं का स्पष्टीकरण भी होता है, अवधारणाओं की क्रमबद्धता भी होती है और आपकी अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना भी होता है। यानी ये सभी जो है गणित की पाठ्य पुस्तक के आवश्यक अंग है। तो समझ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लाजवाब प्रश्न है, सभी प्रश्न अपने आप में उम्दा हैं, लाजवाब हैं। गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति आवश्यकता है। दोस्तों गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। किसका आवश्यकता होती है? अगर आपको गणित में बेहतर होना है तो आपके लिए क्या आवश्यकता होगा? गणनाओं में आपको प्रवीणता आनी चाहिए, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, या सूत्र याद करने का, या हल को याद करने का। जो हम हल करते हैं उनको याद कर लें। दोस्तों गणित को बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है उसके अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सभी लाजवाब प्रश्न हैं। उम्मीद यही करता हूं अभी तक आपने वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा दोस्तों। जी हाँ, लाइक करें, सपोर्ट करें, मोरल मोटिवेशन कायम रखें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। देखिए नेगेटिव प्रश्न आ गया, आपके एग्जाम में भी आना है, नेगेटिव प्रश्न आना है कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में इनमें से विशेषता कौन सी नहीं है। देखिए गणित की प्रकृति और संरचना की विशेषता दी गई, इनमें से एक नेगेटिव ऑप्शन है। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है। गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। गणित की भाषा सांकेतिक है। तो सभी लोग बताइए, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्क संगत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा होगा, फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गणित के निष्कर्ष व निश्चित तर्क संगत होते हैं, यह आपकी विशेषता है। गणित की भाषा सांकेतिक है, ये भी आपकी विशेषता है। तो बचता है पहला और दूसरा। गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है, ये भी आपके गणित की प्रकृति की संरचना की विशेषता है।
लेकिन गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ये आपकी गणित की प्रकृति की विशेषता नहीं है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दोस्तों यह कह रहा है कि गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं, सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। तो ऐसी प्रक्रियाएं आपको पता है मानसिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। गणित का जो संबंध होता है मस्तिष्क से होता है, मानसिक होता है। ये एक आप वर्ड लिख लीजिए। तो गणित विषय में होने वाली संक्रियाएं, गणनाएं एवं सिद्धांतों का अध्ययन यथार्थ में किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं मानसिक हैं। तो ये रहे दोस्तों लाजवाब प्रश्न। आज के 15 क्लासेज कंटिन्यू चलेंगी और ऐसे ही क्लासेज इससे बेस्ट तैयारी के लिए, बेहतर सिलेक्शन पाने के लिए, अगर आपने अभी तक भी सिलेक्शन नहीं पाया है तो इस बार आपका अंतिम आर या पार की लड़ाई है, क्योंकि जायसवाल सर आ चुके हैं। जायसवाल सर आ चुके हैं शिक्षकों को सपोर्ट में। आप लोगों का सपोर्ट सर्वोपरि है हमारा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितने मेरे भाई बहन हैं, गृहिणी हैं, शिक्षक बंधु हैं, जिनका सपना है शिक्षक बनना, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने कर लिया है दिल से बहुत बड़ा धन्यवाद, और माँ सरस्वती से वंदना है, अभिनंदन है, प्रार्थना है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का नतीजा सफलता ही होता है। दोस्तों जाते जाते प्लेलिस्ट चेक करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस आपके एग्जाम पैटर्न पर मिलेंगे। सभी क्लासेज आपके सिलेबस के आधार पर मिलेंगे, नए पैटर्न पर मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। नेक्स्ट क्लास की तैयारी करना अभी तो जायसवाल कोचिंग सेंटर बात करते हैं, राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें, हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने परिवार को भी खुश रखने की कोशिश करें। अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करें और हमारा जो सेकंड चैनल है मोरल मोटिवेशन से ज्वाइन करें। अपने आप को फ्री माइंड करें। जय